बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हमने करना है वो बेसिकली एक ब्लड पाथवे के हिसाब से हमने देखनी है कि ये बेसिकली एक डिफरेंस या कंपैरिजन है बिटवीन द थ्री के हम जिसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। वो बेसिकली है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस में, पर्चेरी सिंड्रोम में और कार्डियक सिरोसिस में। इन तीनों में हमारे पास जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, हम कैसे पता चलाएंगे कि ये कौन सी वाली है। तो उसके लिए हमने सिंपली एक ब्लड पाथवे जो है उसको फॉलो करना है। ऊपर से हमारे पास जो ब्लड है वो ब्रेन से होते हुए जुगुलर वेन में, फिर सुपीरियर वेना केवा में, फिर हार्ट में आता है। और नीचे से हमारे पास जो है स्प्लीन में जो स्प्लेनिक वेन, पोर्टल वेन, फिर लीवर में, फिर हेपेटिक वेन में, फिर इंटीरियर वेना केवा एंड देन टू द हार्ट। ये एक किस्म से एक पाथवे है जिस हिसाब से हमने ये चीज़ देखनी है। अब हमारे पास हम नीचे से अगर आते हैं, अगर हमारे पास जो कंजेशन है, ठीक है, वो हमारे पास जैसे हमने बताया ये पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस वाला हमारे पास जो कंजेशन है वो यहाँ पे आएगा। इस सिस्टम में हमारे पास जो है वो ब्लॉकेज कंजेशन हो सकती है, तो जिसकी वजह से ये पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है। अगर हमारे पास जो कंजेशन है वो इंटीरियर वेना केवा तक है, ठीक है, तो ये हमारे पास बर्चियारी सिंड्रोम है। अगर हमारे पास जो हमारा कंजेशन है वो हार्ट में, ठीक है, तो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट में, तो ये कार्डियक सिरोसिस है। ठीक है, ये साथ में ये पूरा डायग्राम जो है ये अगर हमारे माइंड में होगा तो हम तीनों में डिफरेंशिएट आसानी से कर पाएंगे। अब हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। इसकी काजेज़ क्या हो सकती है? ये सिरोसिस की वजह से हो सकता है, एचसीसी की वजह से, पेनिसिलर कार्सिनोमा, पैनक्रेटाइटिस या सेप्सिस वगैरह की वजह से हो सकता है। ये यूजुअली जो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस है ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन इसमें होती है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन होगी पेशेंट को और साथ में फीवर होगी, ठीक है। में है पेशेंट को में है उसमें हो सकती है स्प्लीनोमेगेली, पेशेंट को स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, बट पेशेंट को रेयरली हेपेटोमेगेली होगी, ठीक है। हेपेटोमेगेली नहीं होगी रेयरली, और जो मैक्सिमम में हो सकती है वो स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, लेकिन हेपेटोमेगेली नहीं हो सकती या रेयरली हो सकती है अनलेस लीवर की कोई डिजीज़ है तो हेपेटोमेगेली हो सकती है। अगर हेपेटोमेगेली है तो हमने लेफ्टीज़ को देखना है, लेफ्टीज़ इस पेशेंट में नॉर्मल आएंगे। अगर हमने पेशेंट के जो है वो एलएफटीज़ करवाए हैं पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के लिए तो वो नॉर्मल वैल्यूज़ में आएंगे। अब जो दूसरा है वो है बर्चियारी सिंड्रोम। इसमें क्या है, ये पॉलीसाइथेमिया वेरा, पोस्टमार्टम, ओसीपीज़ और फैक्टर 5 जो है उसके डिक्रीज़ की वजह से हो सकता है। ये पेशेंट जो होता है ये सिम्प्टोमेटिक होता है। जो हमारे पास पोर्टल वेन वाला था वो एसिम्प्टोमेटिक था, ये सिम्प्टोमेटिक है। इसमें भी पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा और फीवर होगी, नटमेग लीवर होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली होगी, बट नॉर्मल जेवीडी नॉर्मल होगी। उसमें हमारे पास एलएफटीज़ नॉर्मल थी, इसमें हमारे पास एलएफटीज़ एबनॉर्मल होंगी। ये डिफरेंस है इन के बीच में। अब हमारे पास जो थर्ड में है वो है कार्डियक सिरोसिस। ये भी सिम्प्टोमेटिक होगा, इन लार्ज टेंडर लीवर होगा पेशेंट का, एसाइटिस होगी, साथ में पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, प्लस सीएचएफ के साइन होंगे, इंक्रीज जेवीडी होगी, ठीक है, और पेरिफेरल एडीमा होगा। इसमें जेवीडी क्या था? नॉर्मल। इसमें क्या हुआ? इंक्रीज जेवीडी। इसमें हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। वो हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स क्या है कि हम लीवर को प्रेस करते हैं 5 to 10 सेकंड के लिए, जिसकी वजह से जेवीडी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस पाथवे के ज़रिए हम आसानी के साथ समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉकेज है, कंजेशन है, वो किस जगह पे है और उसकी वजह से इन तीनों में कौन सा है, तीनों के डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।